I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. डॉक्टर को होश आ गया है. नमस्कार डॉक्टर, मैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण हूँ. मैं आपसे बात करने के लिए पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो बिल्कुल सिंपल होंगे. आपका एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने मर्डर करने की कोशिश की? एक्सीडेंट. जिसने आपको बचाया उसका नाम रवि. वो एक बहुत बड़ा गुंडा है. क्या आप उसे पहले से जानते थे? वो गुंडा रवि जेल से भागा हुआ कैदी है जिसे पिछले कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही है. हम उसका पीछा कर रहे थे. हमें लगा कि वो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन गिरफ्तारी की परवाह किए बिना उसने आपकी जान बचाई. जब आपका उससे कोई संबंध नहीं था तो फिर वो भागा क्यों नहीं? उस रात एक ऑपरेशन के बाद मैं वापस अपने घर जा रही थी. तभी मेरी माँ का फोन आया. जब मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया. अरे क्या हो गया? कोई गिरा है वहाँ पर. अरे लगता है एक्सीडेंट हो गया. चल चल चल. अरे बाप रे. अच्छा मर तो नहीं गई? अब क्या कर सामान है क्या? अरे ये तो जिंदा है. चल चल निकाल. निकाल जल्दी कर. टाइम वेस्ट नहीं करने का. चल जल्दी कर. हाँ चल चल जल्दी कर. कर कोई आ जाएगा. ए रवि रुको. रवि मैं कहता हूँ रुक जाओ. हे 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 रवि, हाथ से निकल गया. जल्दी निकाल जल्दी निकाल. हाँ मेरा हो गया. चल चल जो भी सामान. चल लगता कोई आ रहा है. अरे बाप रे भागो. तू भी चल निकल निकल. माल तो बड़ा मस्त है. बचाऊंगा तो शायद काम आएगी. आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं जानती, तो उसने आपकी जान क्यों बचाई? वो आपको हॉस्पिटल लेकर क्यों आया? मैं नहीं जानती. तुमने कई लोगों की जान बचाई है और आज उसी पुण्य की वजह से तुम्हारी जान बच गई. सुनिए जी, इसे अंदर ले जाइए. संभाल कर बेटी. पापा, मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ. कौन रवि? गुंडा रवि. ये तुम क्या कह रही हो? आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ. देखो बेटी, तुम उसकी मदद कर दो, चाहो तो पैसे दे दो, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी खराब मत करो. अपना स्टेटस देखो. तुम उसके साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पाओगी. हाँ, सही करिए बेटी. उस दिन अगर मैं मर जाती तो हॉल में मेरा एक फोटो और उस पर एक माला और एक छोटा सा दिया जलाकर आप लोग शोक मना रहे होते. जब मैं सड़क पर मर रही थी तब आपके स्टेटस ने आकर मुझे नहीं बचाया था. कुछ लोग तो मेरे गहने भी ले गए पापा. आइए कमिश्नर साहब, देर से आने की आदत है आप लोगों की. कविता को आशीर्वाद देने आए हो क्या? अभी ऐसा क्या हो गया कि इतने टेंशन में सुना हो? तुमने? एक एक्यूज मेरा दामाद बनने वाला है. जानते हो कविता में हिम्मत कहां से आई? तुम्हारी वजह से. स्टॉप इट. कविता किधर है? ए उषा, मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ. ओके बाय. आइए अंकल, समझाने आए हैं. ग्रेट. मैं बस इतना कहने आया हूँ कि तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना. अंकल, अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो मैंने सोच समझ के ही लिया होगा ना. आई सी. तुम रवि के बारे में कितना जानती हो? जो इंसान अपनी गिरफ्तारी की परवाह ना करके किसी अनजान इंसान की जान बचाता है, जरूर वो एक नेक इंसान होगा. उसने तुम्हें क्यों बचाया ये हमारे डिपार्टमेंट वाले भी नहीं समझ पाए. वी आर टोटली कंफ्यूज्ड. वो कहीं का दादा है क्या? नहीं बेटी. वो कोई बड़ा गुंडा है? नो कविता, वो अलग टाइप का क्रिमिनल है.
वो बहुत ही खतरनाक खूनी है बेटी। एक काम करो, इसको पूरा देखो। उसके खिलाफ ये एक लड़की की डाइंग स्टेटमेंट है। इसे पढ़ो, तुम समझ जाओगी वो कैसा आदमी है। मेरा नाम सांवरी देवी है। सब लोग मुझे सांवरी बुलाते हैं। हम सब धारावी बस्ती से हैं। लेकिन हम साथ रहते थे। हम सबके माँ और बाप दोनों दादाजी थे। अगर कोई औरत अपने बच्चे को कहीं छोड़कर चली जाती थी तो वो उसे अपना लेते थे और उसे अपने साथ रखते थे। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें किसने पैदा किया? इन सब के बारे में दादाजी को नहीं पता। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम बोल ही नहीं सकते हो अभी। देखो बच्चों, हमारे लिए कोई जात पात धर्म कोई मायने नहीं रखता। हम सब जानवर जैसे हैं। गली के कुत्ते जिस तरह सड़क में घूमते हैं ना, उसी तरह हमें भी घूमना होगा। हम कुत्तों के जैसे सड़क में क्यों भटकते रहे? माँ नहीं है या हमारा बाप नहीं है इसलिए नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पैदा होने वाले हर इंसान को पेट भरने के लिए खाना, रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़े, ये तीनों चीज सरकार को देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देती। तो हमें क्या करना चाहिए? हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हम कुछ भी चोरी कर सकते हैं, जो चाहिए छीन सकते हैं। जीने के लिए खाना चाहिए, इसलिए ये करना जरूरी है। ये जानवरों की फितरत है। लेकिन एक ही चीज बहुत 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 गलत है। वो गलती नहीं करना चाहिए। वो क्या है दादाजी? भीख मांगना। भीख मांग कर खाना बेइज्जती है, कायरता है। क्या कुत्ता कभी भीख मांगता है? शेर कभी भीख मांगता है? नहीं। बंदर भी तो भीख मांगता ना। इसकी बात सुनो, ये कहता है बंदर भीख मांगता है। अरे बेटा, क्या वो अपनी मर्जी से मांगता है? वो तो बेचारा है, उससे जबरदस्ती करके मार मार कर इंसान उससे भीख मंगवाता है। उसे मिली भीख से इंसान अपना पेट भरता है। छी, ये भी कोई कमाई है? वो इज्जत की कमाई नहीं है दादाजी। सही कहा। जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष करो, पैसे कमाओ, लेकिन पैसे मत बचाना। क्यों दादाजी? मेहनत की कमाई को ही बचाकर रखना चाहिए। छीन कर कमाए हुए पैसे को बचाना गलत है। दादाजी भूख लगी है। ठीक है, अब खाना खाते हैं। हे भगवान, ये खाना आपका दिया है, इसलिए इसे खाना पाप नहीं है। ए, संभाल के। ए, जल्दी उतार। चल जल्दी चल। अरे चोर कहीं के खाना चुरा कर भाग रहा है। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। अरे जाने मत देना, पकड़ो। गरम गरम चावल लाया है, इसमें पानी डालकर सब लोग खा लो। ठीक है दादा। ये देखो, यहाँ पर है ये चाचा। कहाँ गए वो लड़के? कहाँ गया वो? अरे क्या तुम हुआ, अपने बताओ। बच्चों को घर घर में बेचकर खाना क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे बोलना। दादाजी के लिए बच्चों को बताओ। चोरी सिखाते हो? क्यों करते हो ऐसा? ये कोई तरीका है? क्यों हो बताओ ना। बच्चों से ऐसे काम। जिस तरह तुम लोग बिल्ली पालते हो, उसी तरह हर परिवार किसी एक अनाथ बच्चे को गोद ले सकता है ना। ये लो, चर्च के फादर उपदेश दे रहे हैं। सुन बुड्ढे, हम लोग रोजी कमाकर एक वक्त का खाना खाते हैं और तुम चाहते हो कि तुम फोकट का खाना खाओ। इन अनाथों का ठेका नहीं ले रखा हमने। ओ, तो सुनो मेरी बात। अगर मेरे बच्चों को भूख लगेगी और तुम्हारे घर में खाना है तो वो चुरा कर ही खाएंगे ना। तुम लोगों को जो करना है करो, जाओ। ऐसा दादाजी चल बसे। उनकी मौत पर बस्ती का एक भी आदमी नहीं आया। आखिर में
कॉरपोरेशन के लोग आकर उनकी लाश को ले गए। अरे शैतान बच्चे यहाँ पर भी आ गए तुम लोग। चले जाओ यहाँ से। बूढ़ा तो मर गया ना, फिर तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? चले जाओ यहाँ से। एक तो चोरी करते हो, पता नहीं क्या क्या सिखाया है बूढ़े ने। हटो हटो यहाँ से, नहीं तो मारूंगी। रवि, भूख लगी है। हे रवि, भूख लगी है रवि। चकली ले लो, चकली 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 ले लो, चकली चकली ले लो। बोलिए साहब, कितना चकली दूं? मुझे एक दे दो। एक चकली वाले इधर आना। अरे छोड़ो मत इसे। चल 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 भाग भाग। हे भगवान, ये खाना आपका दिया है, इसलिए इसे खाना पाप नहीं है। अरे ये तो वही लड़का हमें मारने आया। पकड़ो सबको, रुक, इधर लाओ सबको। एक पैसा का मत यहाँ पे जमा हो जाओ। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मुझे बताओ किसने मारा इसमें से? बताओ किसने मारा? भाई इसने मारा। मार उसको, मार। मुझे मारा ना, ये ले। मेरा हाथ दुख रहा है भाई, मुझे गन दो, मैं इसको यही टपका। मार उसको। हमें मत मारो। मानता हूँ हमसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। और माल एक साइड में रखा है। रुको, कौन है तुम लोग? किसका काम करते हो? दादाजी के ग्रुप के धारावी की बस्ती में रहते हैं। भाई ये लोग अनाथ बच्चे हैं। अनाथ बच्चे हैं? तुम लोग पुड़िया बेचोगे? देखो, ऐसे 2 उंगलियों से माल डालो और पुड़िया बनाओ, समझे? करण, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? इसने पैसे दिए या नहीं? भाई ये बहाना बना रहा है। करण, ज्यादा सियाना मत बन। मैंने पैसे दिए और माल दिलवाया, और वो पैसे तुमने अपने जेब में डाल लिया। माल के पैसे तो हमने दे दिए ना। हमने पैसे देकर माल लिया और तुम माल बेचकर मुझसे बहस कर रहा है। इज्जत से मेरा पैसा दे दे, नहीं तो देख। मुझे धमकी दे रहा है। क्या करेगा? सारी मेहनत हम करते हैं। जब इतने छोटे थे तब से पुलिस की मार खाते और दिन रात काम करते हैं हम। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो दिमाग खराब कर दिया था। दरवाजा बंद करो, मैंने कहा दरवाजा बंद करो। चुप। मैं अच्छा आदमी हूँ, ये धोखेबाज था, नालायक था, इसलिए टपका दिया। अगर इसे छोड़ देता तो मेरे खिलाफ खड़ा होकर के मेरी ही बैंड बजा देता, समझ गए? तू क्यों नहीं भागा? मेरी कोई गलती नहीं है। देखा तुमने, मेरे जैसा बात करता है। क्या नाम है तेरा? रवि। तू अपने गैंग को कंट्रोल कर लेगा? सही, इसको माल दे दो। ठीक है भाई। राजेश हम लोगों को माल देता था, हम दिन रात एक करके उसे बेचते थे और कमीशन में हम लोगों को बहुत पैसे मिलने लगे। लोगों की वीकनेस पैसा है, ये बात हम लोगों को छोटी सी उम्र में समझ आ गई। इधर दो, इधर आ जाओ। इनको दो, आगे आओ। गैंग में इन्हें दो। मुझे रवि बचपन से पसंद था। इन्हें भी दो। वो रात भर बिना सोए घर घर जाकर छुपकर आदमी और औरत का शारीरिक संबंध देखता था। मैंने उसे देखा और पकड़ लिया। अरे छी, ये सब क्या देख रहे हो? चलो। उसकी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी।
क्या हुआ?